राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से आ रही है। आयुष्मान योजना के तहत राशि को स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग ने बकाया राशि को स्वीकृति दे दी है। 675 निजी अस्पतालों को 291 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग और आईएमए के पदाधिकारियों की कल बैठक। निजी अस्पतालों में इलाज इस वक्त मरीज नहीं करवा पा रहे हैं और इसको देखते हुए लगातार निजी अस्पताल चेतावनी के बाद अब पूरे तौर पर इलाज को ठप कर चुके थे। और अब जो जानकारी मिल रही है कि वित्त विभाग ने बकाया राशि को मंजूरी दे दी है। आयुष्मान योजना के तहत राशि को स्वीकृति मिली है। वित्त विभाग ने बकाया राशि को स्वीकृति दी है। और इस बीच स्वास्थ्य मंत्री का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जल्द ही बकाया राशि दे दी जाएगी। लेकिन आईएमए की तरफ से और जो ये अस्पताल है, निजी अस्पताल, इस तरह से जो इलाज बंद कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अब जानकारी मिल रही है आयुष्मान योजना के तहत राशि को स्वीकृति दे दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर। वित्त विभाग ने बकाया राशि को देने की स्वीकृति जारी कर दी है। 675 निजी अस्पतालों को 291 करोड़ की स्वीकृति मिल गई है। ये बहुत बड़ी रकम। स्वास्थ्य विभाग और आईएमए के पदाधिकारियों की कल बैठक। निजी अस्पतालों में इलाज इस वक्त मरीज नहीं करवा पा रहे, आम जनता नहीं करवा पा रही है। साक्षी जुड़ गई हमारे साथ फोन लाइन पर तमाम जानकारी के साथ। साक्षी, क्या जानकारी है? बड़ी खबर है ये। जी बिल्कुल, देखिए वो लोग जो आयुष्मान योजना के तहत अपना फिलहाल निजी अस्पतालों में इलाज नहीं करवा पा रहे थे, उनके लिए एक राहत भरी खबर जरूर है। जहां पर निजी अस्पतालों के लिए सरकार की ओर से वित्त विभाग ने 291 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए हैं। और स्वास्थ्य विभाग और आईएमए के पदाधिकारियों की कल एक बैठक भी होगी। और इस बैठक में संभवतः उम्मीद यही की जा रही है कि जो मसले हैं वो सुलझ सकते हैं। और अब जल्द ही ऐसे मरीजों को जो भारत निजी अस्पतालों में इलाज करवाना चाहते हैं उन्हें राहत भी मिल सकती है। और प्रदेश भर में 675 ऐसे सरकार से सूचीबद्ध जो है वो निजी अस्पताल हैं जिन्हें 291 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति वित्त विभाग की ओर से दे दी गई है। और अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और आईएमए के पदाधिकारी जो है वो बैठकर कल टेबल पर बैठकर इस पूरे अमाउंट का जो सेटलमेंट है, जितना भी उनका बकाया है, उसको लेकर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। इसमें आपको बता दें कि निजी अस्पतालों में जो आयुष्मान भारत के तहत मरीजों को इलाज को लेकर एक सकारात्मक फैसला कल की बैठक में उम्मीद की जा रही है कि लिया जा सकता है और ये मसला सुलझ सकता है। और ये भी आपको बता दें कि इस पैनल में जो 675 हॉस्पिटल्स शामिल हैं, इनमें पिछले 11 दिनों से आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद है। और आईएमए हरियाणा के जो पूर्व प्रधान है अजय महाजन, उन्होंने कई बार ये कहा है कि सरकार के वित्त विभाग की तरफ से 291 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि वो मिली है। और इस राशि से 2 से 3 दिन में निजी अस्पतालों को जो उनका भुगतान है, जो बकाया है, वो भी शुरू हो जाएगा। कल उनकी बैठक है। इस बैठक में पूरा जो परफॉर्मा है वो तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि सरकार के साथ ये जो बैठक होने वाली है, इसमें आईएमए अपनी कुछ अन्य मांगों को भी प्रमुखता से रख सकता है। उनकी तरफ से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि मुद्दा सिर्फ भुगतान का ही नहीं है, बल्कि सिस्टम को सुधारने का भी है। और निजी अस्पतालों को अपने भुगतान के लिए, क्योंकि हर बार सरकार के सामने गुहार लगानी पड़ती है, तो ऐसा न हो। और आयुष्मान योजना के तहत किए गए इलाज के करीब जो 700 करोड़ रुपए है वो राज्य सरकार के पास बकाया थे। और अब सरकार की ओर से भी ये जानकारी दी है कि निजी अस्पतालों को भुगतान के लिए करीब 245 करोड़ के बजट की मंजूरी देते हुए पहले आओ पहले आधार पर भुगतान की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। और इसमें से 175 करोड़ रुपए इसी तिमाही के बजट के रूप में हरियाणा सरकार की ओर से और 70 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के हिस्से से जारी है। अब इतना होगा कि कल जो होने वाली है उसमें अपनी और मांगों को आईएमए प्रमुखता के साथ सरकार के समक्ष रखें। चलिए ठीक है साक्षी, बहुत शुक्रिया। और बढ़ेंगे आगे। वोट चोरी